जब जब संसार में पाप बढ़ता है तथा धर्म की हानि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार होता है। वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं को निर्भय करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं तथा अपने भक्तों को सुख देते हैं। उनके अलावा उनके जन्म कर्म के वास्तविक रहस्य को कोई नहीं जानता। उनकी माया का खेल ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके वर्णन में बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि भी असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के साथ अपने पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से दुख, शोक और अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रेम भरी मुस्कान और मधुर चितवन से मनुष्य लोक को आनंद से सरोबार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यंत सुंदर था। उनके मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। उनके कान सुंदर कुंडलों से सुशोभित थे। उनकी एक एक मुस्कान पर भी सभी नर नारी न्योछावर हो जाते थे। लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अवतार तो लिया वासुदेव के घर, परंतु नंद बाबा तथा ग्वाल बालों को अपनी बाल लीला का सुख देने के लिए वहाँ से नंद के घर चले आए। उनकी बाल लीला तथा सुंदर चितवन से गोप गोपिकाएं धन्य हो गई। बचपन से ही प्रभु श्री कृष्ण ने लीला मात्र से कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। छठी के दिन ही उनके वध के लिए आई पुतना का उन्होंने देखते ही देखते संहार कर दिया। तृणावर्त, केशी, अरिष्टासुर, बकासुर, रंबासुर, धेनुकासुर जैसे महाबलवान राक्षस श्री कृष्ण के द्वारा यमलोक सिधार गए। उन्होंने कालिया नाग को नाथ कर उसके सहस्र फणों पर नृत्य किया तथा यमुना के पवित्र जल को कालिया नाग के विष से मुक्त कर दिया। गोवर्धन धारण कर श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर चूर कर डाला। व्रज की गोपिकाओं को उन्होंने रास नृत्य के द्वारा आनंदित किया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी लीला का प्रयोजन पूरा कर मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने कंस तथा उसके क्रूर सहयोगियों का संहार कर अपने माता पिता का कारागार से उद्धार किया। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। कंस के संबंधी बड़े बड़े असुर राजाओं का सेना सहित संहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर ली, उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उन पर नंदनवन के फूलों की वर्षा के साथ उनके इस महान कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा सोते हुए अपने संबंधियों तथा पूर्ववासियों को द्वारका पहुंचा दिया। काल यवन के सामने से भागकर अपना रणछोड़ नाम सार्थक किया। मुचकुंद के द्वारा काल यवन को भस्म करा दिया तथा उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। द्वारका में रहकर उन्होंने अपना विवाह किया तथा हजारों पुत्र उत्पन्न किए। कौरव और पांडव के परस्पर कलह में उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा संसार में अर्जुन के विजय का डंका बजवा दिया। उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश करने के बाद उन्होंने सहज भाव से अत्याचारी बने यदुवंश का भी संहार करवा दिया। इसके बाद वे महायोगी भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम पधारे।